हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम संगम पीरियड के पांड्या रूलर्स के बारे में जानेंगे। संगम पीरियड में साउथ इंडिया में तीन डिनास्टी रूल कर रही थी, द चेरा, द चोला एंड द पांड्या। और इन किंगडम का जिक्र मिलता है पिलर्स ऑफ अशोका में। और संगम लिटरेचर ये चोला, चेरा और पांड्या हिस्ट्री का मेन सोर्स है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पांड्या डिनास्टी से। पांड्या जो थे वो मदुरई से रूल किया करते थे और मदुरई उनका कैपिटल था। कोरकई उनका मेन पोर्ट था। वर्ड पांड्या का मतलब होता है ओल्ड कंट्री, जबकि चोला का मतलब होता है न्यू कंट्री, चेरा का मतलब होता है हिल कंट्री। और उनका पांड्या रूलर का एम्बलम फिश था, मतलब वो अपने फ्लैग पर फिश का सिंबल लगाते थे। पांड्या किंगडम में काफी फेमस मंदिर थे, टेम्पल्स थे, जैसे कि मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में। पांड्या किंगडम एग्जिस्ट करता है, इसका मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है संगम लिटरेचर। कुछ जानकारी हमें अशोका पाली एडिक्ट से भी मिलती है, जैसे रॉक एडिक्ट 2 एंड रॉक एडिक्ट 12 से। ग्रीको रोमन अकाउंट से भी इनके बारे में हमें पता चलता है, जैसे कि प्लिनी, पेरिप्लस एंड क्लॉडियस टोल्मी। कोरकई विलेज जो कि अभी तमिलनाडु में है, ये अभी एक इनसिग्निफिकेंट विलेज के नाम से जाना जाता है। बट एक टाइम पर, मतलब पांड्या किंगडम के समय में, कोरकई पांड्या रूलर्स का कमर्शियल कैपिटल था और एक इम्पोर्टेंट पोर्ट था। और ऐसा माना जाता है कि कोरकई हैज बीन एन इम्पोर्टेंट सेंटर वेयर कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ साउथ इंडियन सोसाइटी फ्लरिश्ड एंड इवॉल्व। और ऐसा माना जाता है कि कोरकई में तीन भाई रहा करते थे, जिन्होंने आगे चल के द पांड्याज, द चेराज एंड द चोला किंगडम एस्टेब्लिश्ड किए। बट ये एक हाइपोथेटिकल बातें हैं, मतलब एक कहानियां है, जबकि ये बातें हिस्टोरिकली प्रूफ नहीं हुई है। कोरकई पर्ल ट्रेड का सेंटर था, और ये जो पर्ल ट्रेड है, यानी कि मोती का जो व्यापार था, ये पांड्या किंग्स की वेल्थ का चीफ सोर्स था। बट आज कोरकई जो है कोस्ट से 6 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। और ये जो शिफ्ट हुआ है इज बिकॉज ऑफ द सेटिंग अप ऑफ द डेल्टा। मेगाथेनिस के अकाउंट से हमें पांड्या किंगडम के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि उनका किंगडम जो है पर्ल्स के लिए जाना जाता था, यानी कि मोती के व्यापार के लिए जाना जाता था। मेगाथेनिस के अकाउंट से हमें पता चलता है कि पांड्या किंगडम में वुमेन भी रूल किया करती थी, और 7 साल की बच्ची माँ हुआ करती थी। वैसे तो ये बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है, बट मेगाथेनिस के अकाउंट से हमें ये जानकारी मिलती है। जबकि ये सारी बातें बड़े एग्जेगरेटेड लगती है, यानी कि ऐसा बड़ा चढ़ा के बातें की गई है ऐसा लगता है। बट ऐसा माना जाता है, कहा गया है कि पांड्या सोसाइटी मैट्रियर्चल नेचर की थी, यानी कि सिर्फ मैन का रूल नहीं चलता था, बल्कि वुमेन भी रूल किया करती थी। अब जैसा हम जान चुके हैं कि पांड्या किंगडम एग्जिस्ट करता था, इसकी जानकारी हमें संगम लिटरेचर से मिलती है। बट इट डज नॉट गिव एनी कनेक्टेड अकाउंट, यानी कि पांड्या रूलर्स के सीक्वेंस के बारे में हमें क्लियर आइडिया नहीं मिलती है। यानी कि पहले कौन सा रूलर आया, उसके बाद कौन सा आया, इस तरह से हमारे पास जानकारी अवेलेबल नहीं है। जबकि संगम लिटरेचर से ये काफी क्लियर होता है कि इनकी जो कंट्री थी, पांड्या कंट्री थी, वो काफी वेल्दी और प्रॉस्परस थी। और पांड्या किंग्स व्यापार के जरिए काफी ज्यादा प्रॉफिट भी किया करते थे, और वो मेनली व्यापार करते थे रोमन एम्पायर के साथ। और पांड्या किंग ने अपने एम्बेसीज को भी भेजा था रोमन एम्परर अगस्तस के पास। अब पांड्या रीजन में ब्राह्मण्स जो है अच्छा इंजॉय करते थे, इनका अच्छा इन्फ्लुएंस था। और पांड्या किंग्स वैदिक सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किया करते थे इन द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द क्रिश्चियन इरा। एक थियरी से पता चलता है कि जो वर्ड पांड्या है, ये डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम तमिल वर्ड पांडी, जिसका मतलब होता है बुल। एंशियंट तमिल्स बुल को कंसीडर करते हैं एज अ साइन ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड वैलर। मैस्कुलिनिटी एंड वैलर ये एसोसिएटेड है मैन के साथ, जैसे कि ये दर्शाता है स्ट्रेंथ, करेज, ब्रेवरी एंड ऑनर को। तो पांड्या किंगडम में एक रूलर थे कुलाशेखरन। उनका फिजिक काफी स्ट्रॉन्ग था एंड ही वॉज बिल्ट लाइक अ बुल, इसीलिए उन्हें पांड्या किंग कहा जाता था। इट वॉज यूज्ड एज एन एपिथेट ऑफ मैस्कुलिनिटी। पांड्या किंगडम के फर्स्ट रूलर थे मुदुकुदुमी, और फेमस रूलर थे नेदुंजेलियान। कर्ण पर्व टेक्स्ट से पता चलता है कि लीजेंडरी मलयध्वज पांड्या, हु इज द सेकेंड किंग ऑफ मधुरी, यानी कि सेकेंड किंग ऑफ पांड्या किंगडम, उन्होंने पांडवास के साथ मिलकर कुरुक्षेत्र बैटल में पार्टिसिपेट किया था। और पांड्यास का जिक्र रामायण और महाभारत टेक्स्ट में भी मिलता है। अब मलयध्वज पांड्या और उनकी क्वीन से उन्हें एक डॉटर हुई, जिसका नाम था मीनाक्षी। मलयध्वज पांड्या के सक्सेसर थी उनकी बेटी मीनाक्षी, जिसने पांड्या किंगडम को सक्सेसफुली रूल किया। और मीनाक्षी के बाद द मदुरई मीनाक्षी अम्मन टेम्पल बनाया गया, और इस टेम्पल के अराउंड सिटी फॉर्म हुई, जिसे कहा गया मदुरई।
जैसे कि मेगाथेनस अकाउंट से हमें क्लियर हो रहा था कि पांड्या किंगडम में वुमेन भी रूल किया करती थी, तो इस एग्जाम्पल से ये क्लियर हो गया कि हाँ, पांड्या किंगडम में वुमेन भी रूल किया करती थी। तो ये जानकारी है अर्ली पांड्या किंगडम की। अर्ली पांड्या किंगडम में पांड्या का कैपिटल कोरकई था, बट बाद में पांड्या का कैपिटल कोरकई से कूडल कर दिया गया। कूडल यानी कि आज जिसे हम मदुरई के नाम से जानते हैं। कूडल कैपिटल कर दिया गया ड्यूरिंग द रियन ऑफ नेंदुनजिलियन द फर्स्ट। और नेंदुनजिलियन द फर्स्ट, इनके बारे में हमें संगम वर्क से पता चलता है, बट अनफॉर्चुनेटली इनकी जो एग्जैक्ट जीनोलॉजी थी इन किंग की, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। संगम एज वर्क से हमें पता चलता है कि नेंदुनजिलियन द फर्स्ट एक पांड्या किंग थे जिन्होंने नॉर्दर्न आर्यन आर्मी के बैटल के अगेंस्ट जीत हासिल की थी। नेंदुनजिलियन द फर्स्ट ये वही राजा है, वही पांड्या किंग है जिनका जिक्र एपिक सिल्पादिकरम में दिया गया है। यानी कि सिल्पादिकरम एपिक में कनकी और कोवलन जब अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करने के लिए चोला किंगडम से पांड्या किंगडम में जाते हैं, तो कोवलन पर बेंगल चुराने का आरोप लगाया जाता है, जिस वजह से उन्हें मौत की सजा दी गई थी। तो ये सब जानकारी जब कनगी को पता चलती है, तो वो राज दरबार में आकर अपने पति को निर्दोष साबित करती है और सबको श्राप देती है, जिस वजह से राजा की अकाल मृत्यु हो जाती है। तो वो राजा और कोई नहीं बल्कि नेंदुनजिलियन द फर्स्ट ही थे। तो सिल्पादिकरम एपिक की पूरी डिटेल में अगर स्टोरी आप जानना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो संगम लिटरेचर आप रेफर कर सकते हैं। फिर आते हैं नेंदुनजिलियन द सेकंड। नेंदुनजिलियन द सेकंड, इनको रिफर किया गया एज द मोस्ट पॉपुलर वॉरियर अमंग द अर्ली पांड्याज, जिन्होंने तलैयलंगनम बैटल में जीत हासिल की थी। ये बैटल हुई थी बिटवीन द चोला, चेरा, 5 अदर किंगडम्स एंड पांड्या किंगडम के बीच। और पांड्या रूलर नेंदुनजिलियन द सेकंड ने चेरा कॉन्क्योर कर लिया, और इतना ही नहीं बल्कि जो चेरा किंग थे मंदरंजेरल इरमपोरई, उनको बंदी बनाया था। और इस तरह से अर्ली पांड्या किंगडम ने अपना एरिया एक्सटेंड किया था बिटवीन द ट्रावनकोर इन द वेस्ट, वेलरू रिवर इन द नॉर्थ एंड ऑल द वे टू द ओशियन इन द ईस्ट एंड द साउथ। अब जैसे ये पांड्या, चोलाज और द चेरास किंगडम है, ये एस्टेब्लिश्ड हुए थे अराउंड 2nd सेंचुरी बीसी और 3rd सेंचुरी बीसी टू 3rd सेंचुरी एडी तक का। बट 3rd सेंचुरी एडी के बाद पांड्या, चोला, चेरा धीरे धीरे वीक होने लगे। अर्ली पांड्यास का एरिया कालाभ्राज ने कॉन्कर कर लिया बिटवीन 3rd सेंचुरी एडी टू 6th सेंचुरी एडी। कालाभ्राज प्रोबेबली ये हिल ट्राइब्स थे। बाद में पांड्या किंगडम फिर से रिवाइवल लेते हैं इन द 6th सेंचुरी एडी। पांड्या किंगडम को रिवाइव किया जाता है किंग कंडुनगोन के द्वारा। वेल्वेगुडी इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि कंडुनगोन जो थे उन्हें डिस्ट्रॉयर ऑफ द एंटी ब्राह्मणशियल कालाभ्राज किंग कहा गया। कि पहले पांड्यास किंगडम रूल कर रहे थे बिटवीन 3rd सेंचुरी बीसी टू 3rd सेंचुरी एडी, बट पांड्या किंगडम धीरे धीरे वीक हो जाता है और उनको कॉन्क्योर कर लिया था कालाभ्राज ने। कालाभ्राज जो थे वो ब्राह्मण के खिलाफ थे, ब्राह्मण सोसाइटी के खिलाफ थे। उन्होंने 3rd सेंचुरी एडी टू 6th सेंचुरी एडी तक रूल किया। फिर से पांड्या किंगडम का जन्म होता है किंग कंडुनगोन के द्वारा 6th सेंचुरी एडी में। और किंग कंडुनगोन ने कालाभ्रा किंग का खात्मा किया, इसलिए उन्हें डिस्ट्रॉयर ऑफ द एंटी ब्राह्मणशियल कालाभ्रा किंग कहा गया अकॉर्डिंग टू द वेल्वेगुडी इंस्क्रिप्शन। अब कंडुनगोन के द्वारा जब पांड्या पावर फिर से रिवाइव हुआ, तो इस दौरान शाइवाइट नाइनर्स एंड वैष्णविट अलवर्स, मतलब ये भक्ति मूवमेंट जो है वो राइज हुआ। कंडुनगोन राजा के सक्सेसर थे उनके बेटे अवनी सुलामनी। और फिर सेदान 654 एडी टू 670 एडी के बीच में ये रहे 3rd किंग ऑफ द पांड्याज ऑफ मदुरई। ऐसा कहा जाता है कि सेंदन ये राजा के द्वारा पांड्या किंगडम को एक्सपांड किया गया था अप टू द चेरा कंट्री। किंगडम के रिवाइवल के टाइम पर इन्होंने वैदिक रिलीजन अडॉप्ट किया, काफी सारी सैक्रिफाइसेस परफॉर्म की और ब्राह्मण प्रीस्ट को पेट्रोनेज दिया गया। अब 6th सेंचुरी एडी में चाइनीज ट्रेवलर ह्यून सैंग इंडिया विजिट करते हैं एंड ही ट्रेवल्ड अप टू काची। उनके अकाउंट से हमें पांड्या किंगडम की जानकारी मिलती है, जिसमें ह्यून सैंग ने पांड्या किंगडम को मलक्कुट्टई के नाम से मेंशन किया है। तो इस तरह पांड्या किंगडम जो एस्टेब्लिश्ड हुआ था अराउंड 3rd सेंचुरी बीसी और उन्होंने रूल किया अप टू 3rd सेंचुरी एडी। 3rd सेंचुरी एडी में कालाभ्राज जो है वो पांड्या को कॉन्क्योर कर लेते हैं और वो रूल करते हैं अप टू 6th सेंचुरी एडी। फिर से जो है कंडुनगोन राजा के द्वारा रिवाइवल होता है पांड्या किंगडम का। और फिर कंडुनगोन राजा के जो सक्सेसर थे वो लगातार उनकी फाइट चलती रहती है उनके नेबरिंग किंगडम के साथ, यानी कि चेरा और चोला किंगडम के साथ पांड्या की लगातार फाइट चलती रहती है।
तो जो लास्ट पांड्या किंग थे फर्स्ट पांड्या एम्पायर के, वो थे मरवर्मन राजसिम्हा द सेकेंड, जिन्होंने 900 टू 920 एडी तक रूल किया। अब मरवर्मन राजसिम्हा द सेकेंड, इनके समय में वॉर होता है चोला किंग परंटक चोला दी फर्स्ट के साथ में। परंटक चोला दी फर्स्ट जो है वो जीत जाते हैं और मारवर्मन राजसिम्हा दी सेकेंड हार जाते हैं। इस जीत के बाद परंटक चोला दी फर्स्ट अपने आपको एक टाइटल देते हैं मदुरई कोंडा का। मरवर्मन राजसिम्हादी सेकेंड इस हार के बाद सीलोन भाग जाते हैं। सीलोन मतलब अभी का श्रीलंका। और फिर बाद में केरला वापस आ जाते हैं, जहां पर वो चेरा किंग के अंडर में लो प्रोफाइल में रहने लगते हैं। फिर 1000 एडी में द ग्रेट राजा राजा चोला दी फर्स्ट धीरे धीरे पांड्या एम्पायर रिड्यूस करके चोला एम्पायर एक्सपांड करने लगते हैं। इसके बाद एक सदी या उससे ज्यादा समय तक पांड्या रूलर्स चोला एम्पायर के अधीन आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि चोला एम्पायर में पांड्या रूलर्स चोला के अधीन, चोला के अंडर काम कर रहे हैं। फिर 13th सेंचुरी एडी में चोला एम्पायर का एक अधीन पांड्या राजा जिसका नाम जातवर्म कुलशेखरन दी फर्स्ट चोलों के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, उनके खिलाफ बगावत करता है और 1290 में मदुरा की गद्दी पर बैठ जाता है। अब ये बात जब चोलों को पता चलती है तो चोला उन पर हमला करते हैं और मदुरा को लूट लेते हैं। फिर जातवर्मन कुलशेखरन दी फर्स्ट अपनी पत्नी और बेटे के साथ चोला राजा कुलोथुंगा के सामने सरेंडर कर देते हैं, अपनी गलती एक्सेप्ट कर देते हैं और उनकी राजधानी लौटा देते हैं। पर इस दौरान मदुरई के पांड्या का जो पुराना कोरोनेशन हॉल था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी हॉल में उनके सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे, बट ये हॉल डिस्ट्रॉय होने के कारण उनके सारे रिकॉर्ड्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और यही कारण है कि पांड्या का जो इतिहास है वो अंधेरे में खो गया है। मतलब हमारे पास पांड्या की जीनोलॉजी के बारे में ज्यादा रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है और पांड्या किंगडम के हार्डली 7 से 8 राजाओं के बारे में हमारे पास जानकारी है। अब इस घटना का बदला लेने के लिए जातवर्मन कुलशेखरन द फर्स्ट के छोटे भाई मरवर्मन सुंदरा पांड्या पावर में आते हैं, सेना बनाते हैं 1216 एडी में और चोला साम्राज्य पर आक्रमण करते हैं। और फिर सुंदर पांड्या के सेना चोला राजा के थंजौर और उरैयूर शहरों को लूट लेते हैं और चोला राजा को वनवास में डाल देते हैं। लेकिन सुंदर पांड्या की जीत के बाद होयसला किंगडम यानी कि उनका नेबरिंग किंगडम होयसला सेना का अगला कदम श्रीरंगपट्टनम की ओर बढ़ता है और होयसला राजा वीरबल्ला द थर्ड के हस्ताक्षर के बाद चोला साम्राज्य को फिर से स्थापित किया जाता है। ये चोला एम्पायर इतना पावरफुल नहीं रहता है और सुंदर पांड्या किंगडम के अधीन रूल करना स्टार्ट कर देता है। अब ये सेकेंड टाइम है जब पांड्या किंगडम जो है फिर से रिवाइव कर रहा है। पहले पांड्या किंगडम रूल करना स्टार्ट करता है 3rd सेंचुरी बीसी टू 3rd सेंचुरी एडी। फिर 3rd सेंचुरी एडी में कालाभ्रास जो है पांड्या पर भारी पड़ जाते हैं। कालाभ्रास 3rd सेंचुरी एडी टू 6th सेंचुरी एडी तक रूल करते हैं। फिर से जो पांड्या किंगडम है वो रिवाइव कर जाता है कडुनगन राजा के द्वारा। बाद में जातवर्मन सुंदरा द फर्स्ट 1251 में साम्राज्य को मतलब अपने एम्पायर को दक्षिण केरला साउथ केरला तक बढ़ाते हैं और श्रीलंका पर भी अपनी विजय प्राप्त करते हैं। फिर आगमन होता है मार्को पोलो का कयाल के पांड्या एम्पायर में 13th सेंचुरी में एडी में। और फिर वो पांड्या एम्पायर के वेल्थ से, उनके किंग से, प्रिंस से और लोगों से इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं, इतने इम्प्रेस्ड हो जाते हैं एंड ही टैग्ड इट एज अ रिचेस्ट किंगडम इन एग्जिस्टेंस। वैसे मार्को पोलो एक विजिटर थे। फिर 14th सेंचुरी के आसपास पांड्या थ्रोन में सक्सेशन को लेकर कुछ डिस्प्यूट हुआ और एक क्लेमेंट ने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास अपील कर दी। 14th सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सुल्तान थे। अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ इंडिया किंगडम में इंटरफेयर करने का मन बनाया और इसका रिजल्ट ये निकला कि मलिक कफूर की लीडरशिप में 1310 में खिलजी की फोर्स ने मदुरई को अटैक किया। मदुरई को बुरी तरीके से लूटा गया और अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी रामेश्वरम तक गई, जहां पर उन्होंने एक मस्जिद भी बनाया। इस इन्वेजन के बाद जो पांड्या रूलर थे पूरी तरीके से बिखर गए और उनका एम्पायर बिल्कुल समाप्त हो गया। वो कहीं रहे भी थे तो उनके पास कोई डेफिनेट टेरिटरी नहीं थी। लेटर ऑन कुछ और भी एक्सपीडिशंस हुए दिल्ली सल्तनत की ओर से 1314 एडी में खुसरव खान और 1323 में उल्लक खान को साउदर्न किंगडम अभियान पर भेजा गया। इन्होंने जाकर साउथ में तहस महस कर दिया और पूरे एम्पायर को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद पांड्यास का क्या हुआ इसके बारे में कुछ खास जानकारी अवेलेबल नहीं है। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने इस पूरे टेरिटरी को साउथर्न प्रोविंस बना दिया और वहां पर सैयद जलाल उद्दीन एहसान को इसका गवर्नर डिक्लेयर कर दिया। फिर 1333 एडी में सैयद ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया
और उसने मदुरई सल्तनत बना दी। मदुरई सल्तनत बाद में कोलैप्स कर जाती है और वहां पर नायक गवर्नर्स आ जाते हैं और ये नायक गवर्नर्स ब्रिटिशर्स के आने तक वहां पर रूल करते रहते हैं। तो पांड्या किंगडम का इस तरह से अंत हो जाता है, एंड हो जाता है, जो अब हमने समझ लिया। मतलब पांड्या किंगडम जब रूल करना स्टार्ट करते हैं अराउंड 2nd BC से, मतलब जब पांड्या किंगडम स्टैब्लिश्ड होता है अराउंड 2nd सेंचुरी BC से, तो अब तक मतलब ब्रिटिशर्स के आने तक साउथ इंडिया मोस्टली पांड्या किंगडम में क्या क्या हुआ ये हमने पूरी तरीके से जान लिया। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का टॉपिक चेरा रूलर के बारे में हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।